दिल्ली में भारत के सुपर कॉप का तगड़ा कमाल, एक साथ चलाया तालिबान और मिशन पाकिस्तान। एनएसए अजीत डोभाल के भंवर में आया ताजिस्तान। रूस ने भारत के साथ मिलाया सुर में सुर। दोस्तों, पाकिस्तान और वहां की सेना की इंटरनेशनल बेइज्जती की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। इमरान खान के पिद्दे सिपाहियों को टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जमकर ठोका है। लिहाजा मियां इमरान भीगी बिल्ली बन गए और हाथ तहरीक लब्बैक ने पाकिस्तान की सेना के जवानों की कनपटी पर जब बंदूक तानी तो गजवाए हिंद का नारा लगाने वाले नियाजी के सिपाही घुटनों पर आ गए। मतलब जिस आतंकवाद के सांप को पाकिस्तान पालता रहा है, उसी के वंशजों ने पाकिस्तानी सेना को जूतों की माला पहनाकर परेड करवा दी। और उसके बाद जो हुआ, उसने तो पाकिस्तान को और भी शर्म से पानी पानी कर दिया। हुआ ये कि तालिबान को सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान को उसी की मदद से अपने देश में समझौता करना पड़ा। और मुल्ला इमरान की उनके मुल्क में फजीहत होना तो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर मोदी की तगड़ी हथौड़े चलते उसे घनघोर बेइज्जती की आदत सी बन गई है। और दोस्तों, अब तो मोदी ने जो कमाल किया है, उससे पाकिस्तान फिर सिर पकड़कर बैठ गया है, क्योंकि जिस तालिबान पर पाकिस्तान उछल रहा है, उसका गेम बजाने की जिम्मेदारी मोदी ने उसी शख्स को दे दी है जिसने पाकिस्तान की जमकर फिरकी ली है। बात हो रही है भारत के सुपर कॉप एनएसए अजीत डोभाल की। और दोस्तों, बड़ी बात तो ये रही है कि डोभाल का नाम सुनकर ही पाकिस्तान दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ, तो चीन ने दस्त लगने का बहाना बना डाला, क्योंकि तालिबान का ताबीज बनाने के लिए दिल्ली में जिगरी दोस्त रूस के साथ भारत ने तगड़ी प्लानिंग कर ली है, जिसमें भारत ने मध्य एशिया के उन 5 दोस्तों को भी बुलाया है जिनके साथ भारत की तगड़ी झंती है। यानी दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में उलझे रहे, तो दूसरी ओर भारत ने तगड़ा गेम कर दिया। लेकिन इस दौरान ये बात बड़ी काम की है कि अगर चीन सफाई देते हुए मीटिंग से क्यों भाग खड़ा हुआ, ताजिकिस्तान पर डोभाल ने कौन सा तीर चला दिया है, रूस वो कौन सी सीक्रेट डील भारत के साथ करने वाला है जिससे दुनिया को कान खड़े हो गए हैं, तो भारत का दोस्त ईरान वो कौन सा तिलिस्मी वार चलाने वाला है कि पाकिस्तान को छठी का दूध याद आ जाएगा। दोस्तों, ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जो आज जिनपिंग और नियाज़ इमरान को नस्तर की तरह चुभने वाली हैं, क्योंकि उनका बाप मोदी आज असली मोहरे चलाने वाला है। लिहाजा वीडियो आखिर तक देखते रहिए। पहले देखी चीन, पाकिस्तान और तालिबान की औकात। अब तालिबान पर भारत ने चली सबसे शातिर चाल। दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा होने के बाद पाकिस्तान की बाँछें खिल गईं। उसकी खुशी इस बात से दोगुनी हो गई कि अफगानिस्तान के भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने वाले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को जगह नहीं दी गई। इधर भारत भी अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की रूपरेखा तय किए जाने के वक्त से लेकर वहां तालिबान राज कायम होने तक और उसके बाद भी पड़ोस में लगी आग पर अब तक बेहद ठंडी प्रतिक्रिया देता रहा। दोस्तों, पाकिस्तान को भले ही लगे कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर अलग थलग पड़े भारत की मजबूरी है, लेकिन असलियत में ये भारत की रणनीति रही कि पहले दुनिया को पाकिस्तान और तालिबान की हकीकत का अंदाजा लग जाए, फिर अपना पासा फेंका जाएगा। आज वो वक्त आ गया है। राजधानी दिल्ली में रूस, ईरान और मध्य पूर्व के 5 देशों के रक्षा प्रतिनिधि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर महामंथन करने वाले हैं। अजीत डोभाल के खौफ में जी रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए बुरे सपने जैसे हैं सुपर कॉप डोभाल। दरअसल दोस्तों, भारत के एनएसए अजीत डोभाल की चालों को समझना मुश्किल ही नहीं, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए नामुमकिन ही है। डोभाल ने इस बार पाकिस्तान के साथ क्या और कैसे गेम कर दिया, ये समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल वो साल था 2019 का। पाकिस्तान में साल 2019 के बाद से कोई भी एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं बनाया गया था। इस बीच हालांकि जब पाकिस्तान आर्मी ने एनएसए बनाने की कोशिश भी की तो इमरान खान ने रोड़ा अटका दिया। लेकिन अब रातों रात खुद इमरान खान यानी पाकिस्तान के वजीर आजम ने पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे डॉक्टर मोईद यूसुफ को एनएसए नियुक्त कर दिया है। ताज्जुब की बात तो ये है कि यूसुफ को डिफेंस का कोई नॉलेज तक नहीं है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यूसुफ के पाकिस्तान का एनएसए बनने से हमारा आपका क्या लेना देना, लेकिन दोस्तों, असल बात तो यही है
हमने इसलिए आपको कहा था कि एनएसए डोभाल की चाल को समझना पाकिस्तान के बूते की बाहर की बात है, क्योंकि अजीत डोभाल वो शख्सियत हैं जिन्हें पाकिस्तान मामले का विशेषज्ञ माना जाता है। वो वहां अंडर कवर एजेंट के रूप में 7 वर्ष रह चुके हैं। यही वजह है न केवल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी बल्कि आज की बैठक में हिस्सा लेने वाले देशों ने भी अफगान समस्या का हल ढूंढने में अजीत डोभाल के नेतृत्व को स्वीकार किया। पाकिस्तान अपने लिए डोभाल को कितना बड़ा खतरा मानता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो डोभाल की हत्या करवाने तक की साजिश रचता रहा है। इसी वर्ष फरवरी महीने में पकड़े गए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ने कबूल किया था कि उसने पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर डोभाल के दफ्तर की रेकी की थी। हालांकि उनके इरादे नाकाम ही रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी और उसे एग्जीक्यूट करने वाले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के सामने पाकिस्तान हमेशा पानी ही भरता नजर आया है। और उसके एनएसए बेशक इस बार भारत नहीं आए, लेकिन वो अक्सर डोभाल के प्लॉट पर ही चलते नजर आते हैं। फरवरी महीने में मीडिया में खबरें छपी थीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले दरवाजे से शांति वार्ता चल रही है। सऊदी अरब ने भी इस संबंध में संकेत दिए थे। माना जा रहा था कि भारतीय एनएसए अजीत डोभाल के साथ पर्दे के पीछे बातचीत करने वाले डॉक्टर मोइद यूसुफ ही थे। हालांकि डॉक्टर यूसुफ ने इससे इनकार किया था। उन्होंने सभी खबरों को आधारहीन बताया था। लेकिन जानकार बताते हैं कि यूसुफ का सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान देना लाजमी है, मगर पिछले दिनों के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो पाकिस्तान में अपना प्लॉट सेट करने के लिए भारत के एनएसए अजीत डोभाल की चली चाल साफ दिख जाती है। दोस्तों, भारत ने एससीओ एंटी टेरर एक्सरसाइज के लिए 3 सीनियर अधिकारियों को भेजा था। वो भी तब जब पाकिस्तान लगातार भारत में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहा है, कश्मीर में घुसपैठ कर रहा था और आतंकियों से अटैक करवा रहा था। लेकिन तालिबान पर उसकी चूड़ियां टाइट करने वाले कूटनीतिक स्तर के कदमों को कोई देश सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करता है। भारत के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मामले में एनएसए डोभाल की सक्रियता हमारे सूत्रों की बात पर मुहर लगा रही है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना को जिन मिलिटेंट ग्रुप्स ने धोया है, उसकी चाबी तालिबानी आतंकियों के हाथ में है। हालांकि दोनों ही आतंकी संगठन एक दूसरे से खुद को अलग बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान और टीटीपी के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज आतंकी संगठन तालिबान ने एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है। तालिबान मामले में मध्यस्थता कर रहा है और जब इस तालिबान को टाइट करने के लिए दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसकी अध्यक्षता भारत के एनएसए अजीत डोभाल कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए रूस, ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान समेत आधा दर्जन देश भाग ले रहे हैं। डिप्लोमेटिक मोर्चे पर डोभाल का दिखा भौकाल, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की मजबूत हुई दोस्ती। दोस्तों, तालिबान को टाइट करने के लिए डोभाल ने ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ तगड़ा गेम सेट कर लिया है। अफगान धरती से आतंकवाद के संभावित खतरे और युद्ध से जर्जर देश में मानवीय संकट पर डोभाल ने इन दोनों देशों के साथ बातचीत की है। भारत के ताजिकिस्तान के साथ तगड़े संबंध रहे हैं। भारत का किसी दूसरे देश में वहां पहला सैन्य अड्डा भी है। तो वहीं उज्बेकिस्तान के साथ भारत के संबंध हमेशा से शानदार रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों ही देश पाकिस्तान को कतई पसंद नहीं करते। अब डोभाल की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बैठक में पाकिस्तान पर नकेल कसने की प्लानिंग प्रमुख एजेंडा रहेगा, क्योंकि सभी को पता है कि अफगान समस्या का बड़ा कारक पाकिस्तान ही है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान को आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रास्ते पर बढ़ता देखना नहीं चाहेगा। वो अफगानिस्तान में इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों को मजबूत करने और शरिया का निजाम स्थापित करने में ही अपना हित देखता है। इसके पीछे उसकी मंशा भारत को परेशान करने की है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निष्प्रभावी होने और आर्टिकल 35A हटने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर ताकतवर देशों के साथ साथ इस्लामी दुनिया से भी पैरवी की गुहार लगाई, लेकिन हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी से उसमें नई उम्मीद जगी। पाकिस्तानी हुक्मरानों, वहां की आर्मी और बदनाम खुफिया एजेंसी ISI को लगता है कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को हवा देने के लिहाज से अफगानिस्तान की जमीन के इस्तेमाल का बेहद मुफीद मौका बना है। उनका डर ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान कमजोर हुआ या उसने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की तरफ रुख कर लिया तो उसके हाथ से ये मौका छिन जाएगा। अफगान समस्या पर भारत की तगड़ी रणनीति, देखते ही देखते बना तालिबान को धोने का प्लान। दोस्तों, भारत ने तालिबान राज पर आज तक कभी कोई बड़ी या कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। उल्टे तालिबानी नेता लगातार भारत के साथ दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत ने तालिबान को मान्यता भी नहीं दी।
हालांकि भारत ही नहीं, क्षेत्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में हो रही बैठक में शामिल हो रहे रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में से किसी ने तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है। इन सभी देशों की चिंताएं भारत की चिंताओं से मिलती जुलती हैं। तो दूसरी ओर पाकिस्तान अपना हित बिल्कुल दूसरी दिशा में देख रहा है। यही वजह है कि उसने इस 2 दिवसीय दिल्ली डायलॉग में शामिल होने से इनकार कर दिया। वो अफगान समस्या पर चर्चा करने वाले अन्य मंचों से भी दूर ही रहा, वो चाहे G20 और ब्रिक्स जैसे सम्मेलन हो या फिर द्विपक्षीय बातचीत। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के संवाद के पूर्ण संस्करणों में 2018 और 19 में भी इसमें भारत की भागीदारी के चलते शामिल होने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने भारत को विध्वंसक बताकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वो ये कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का भविष्य बेहतर करने के किसी भी प्रयास में शामिल नहीं होगा, क्योंकि भारत संबंधी नीतियों पर चीन भी पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, इसलिए उसने भी इस बैठक से दूरी बना ली। लेकिन भले ही चीन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान के मुद्दे पर क्षेत्रीय सुरक्षा बैठक से दूरी बना ली हो, फिर भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। वैसे भी इस बैठक में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने पर ही फोकस रहेगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल हो रहे 8 देशों के बीच अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद की सुरक्षा जटिलताओं पर चर्चा होगी और बातचीत मुख्यतः चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवहारिक चीजों पर सहयोग करने पर केंद्रित रहेगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से लोगों की सीमा पर आवाजाही के साथ साथ वहां अमेरिकी बलों द्वारा छोड़े गए सैन्य उपकरणों और हथियारों से उत्पन्न खतरे पर भी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि उच्च स्तरीय वार्ता में क्षेत्र में अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम से उत्पन्न सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसमें प्रासंगिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर विचार किया जाएगा और शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता को बढ़ावा देने में अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन किया जाएगा। भारत ने साफ कहा है कि तालिबान शासन के अधीन अफगानिस्तान को आतंकियों का पनाहगाह बनने नहीं दिया जा सकता है। इसने कहा कि तालिबान राज्य में अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।